संदीप माहेश्वरी को जानते हैं वो कि मैं एक अनैतिक कार्य कर रहा हूं इन कंपनियों के लिए, वो बेच के, और पैसा मुझे कमाना है, रिसोर्सेज कमाना है। तो अब मैं वहां से पैसा कमा लेता हूं और अपना किसी नैतिक कार्य में लगा देता हूं, तभी मुझ पे जो बोझ है अनैतिक कार्य करने का वो कम होगा। यानी कि कोई अगर रिफाइंड बेच रही है कंपनी, कोई रिफाइंड बेच रही है जो कि आपकी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, और उस प्रोडक्ट के लिए आपने, उस व्यक्ति ने आपको 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 100 लाख रुपए दे के वो फोटो आपसे खरीद ली, एंड यू मेड अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट। और आपकी फोटो की वजह से वो एक आकर्षित नजर आई, वो एक बैनर अच्छा सा दिखा, आपने अच्छा फोटोशूट करा, उसके बेसिस पे अगर जो जनता है उस सामान को खरीद के अपना स्वास्थ्य खराब कर ले, उस चीज का क्या योगदान आपके थ्रू माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? एक टीवी में ऐड चलाई गई थी, उसके बेनिफिट्स आपके दिमाग में याद थे, आप दुकान पे गए, वही आपके दिमाग में फीड था, तुरंत जाके आपने नोट निकाल के वो खरीद लिया। दैट्स हाउ इट गोज। इसलिए मैं कहता हूं आपको मूर्ख बनाया जाता है। आपके अंदर अपना माइंड नहीं है, आपको लगता है कि हम अपने माइंड से सामान को खरीद रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप अपने माइंड से खरीद नहीं रहे होते, क्योंकि आपने जो कुछ भी स्क्रीन के ऊपर देखा है ज्यादा समय, वो आपके दिमाग में इतना अच्छी तरीके से फीड हो चुका है कि जब आप जहां भी जाओगे आपकी दिमाग में वही रहेगा, और जब आपके जैसे ही आप नोट आपकी जेब में आए, तुरंत वो नोट निकाल के आप उस सामान को खरीदने पहुंच जाओगे। क्योंकि जो पहलू समाज के सामने स्पष्ट है, अ मोटिवेशनल स्पीकर हु डजंट चार्ज मनी फ्रॉम हिज वीडियोस, ये तो आपके सामने क्लियर है। लेकिन उसके अन्य पहलू क्या हैं, उन चीजों को ही आज मैं प्रकाश डालने का कोशिश करूंगा। ये एक नकली इल्यूजन है, द इल्यूजनरी फोर्स क्रिएटेड, जो आपको आकर्षित कर रही है। जैसे कोई एक मॉल बनता है ना, एक मॉल होता है, तो मॉल जब बनता है कितना बड़ा होता है तो लोगों को आकर्षित करता है, नया मॉल बना है, इसमें इतनी चमकीले, उसमें आप मॉल में जाओगे तो दुकानें होंगी बड़ी सजी हुई, लाइटिंग्स होंगी इतनी बढ़िया तरह की, वो आकर्षित कर रही हैं आपको। वो लाइटिंग्स इस प्रकार से सेट करी जाती हैं कि उनके जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट लाइटिंग्स में इतना परफेक्ट दिखता है, हर एंगल से लाइट उसके ऊपर वो चमकता है प्रोडक्ट। और सिर्फ वही प्रोडक्ट जब आप घर में खरीद के लाते हो तो आपकी घर की लाइटिंग में वही प्रोडक्ट बेकार लगता है। हमारे बिस्कुट में साहब मैदा नहीं है, 0% ट्रांस फैट है, मीठा तो है ही नहीं, मतलब चीनी हमने डाली नहीं है, चीनी डाली हुए से बिना अपने भी हवा से मीठा हो गया वो बिस्कुट। इट्स अ जोक। नमस्कार दोस्तों, अधिकतर लोग आप में से संदीप माहेश्वरी के भक्त हैं जो कि टाइटल और थंबनेल देखकर इस वीडियो में आए हैं। तो सबसे पहले मेरी जो दरख्वास्त रहेगी वो ये है कि अपने सारे प्री कंसीव्ड नोशंस को बाहर छोड़ने के बाद इस वीडियो को देखें। मतलब आपके मन में एक इमेज बनी हुई है कि भाई संदीप माहेश्वरी एक व्यक्ति है जो कि समाज सेवा का कार्य कर रहा है, मुफ्त में लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहा है, और वो व्यक्ति तो गलत हो ही नहीं सकता। ये जो धारणा है आपकी, इसको कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, तब ये वीडियो को देखिए खुले दिमाग से, तभी शायद आप मेरे आकलन को, मेरे पहलू को, मेरे दृष्टिकोण को समझ पाएंगे। तो मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखूंगा और अपना एक नज़रिया रखूंगा चीज़ों को देखने का। उस नज़रिए को सुनने के बाद और उन तथ्यों को सुनने के बाद आप अपने आप ही निर्णय ले लेना कि क्या संदीप माहेश्वरी एक असली व्यक्ति है या फर्जी व्यक्ति है, या वो समाज का हित में कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों का फैसला आप स्वयं कर लेना। फैसला मैं नहीं सुनाऊंगा, मैं कोई जज नहीं हूं कि मैं आपको फैसला सुनाऊं। मैं सिर्फ कुछ तथ्य रखूंगा, एक नज़रिया रखूंगा। तो पहली चीज़ आप समझिए कि जो लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई संदीप माहेश्वरी मुफ्त में लोगों को मोटिवेट करते हैं, और उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ऐड भी नहीं चला रखे, यूट्यूब से कोई पैसा भी नहीं लेते हैं वो, 1 रुपया भी, और किसी भी फॉर्म में 1 भी रुपया वो यूट्यूब से नहीं लेते हैं, तो क्या वो सही कर रहे हैं? इस चीज़ की थोड़ी गहराई में जाते हैं। क्योंकि अधिकतर लोग क्या है कि चीज़ों के सिर्फ एक पहलू को देखते हैं, वो ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना चाहते। कि सिक्का रखा हुआ है, सिक्का, तो वो देखेंगे अरे हेड लिखा हुआ है, हेड, उस सिक्के के पीछे टेल भी लिखा हुआ है, और उधर उसे देखने के लिए आपको घूम के जाना पड़ेगा, दूसरे दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, तब सिक्के के पीछे का टेल आपको नजर आएगा। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति है, उसका अगर आपको सिर्फ अच्छा पहलू नजर आ रहा है, तो उस पहलू के पीछे का क्या कारण है
उसको जानने का प्रयास अगर हम करेंगे, उसके बाद दोनों पहलू को नज़र में लेने के बाद, यानी कि दोनों पहलू देखने के बाद हमको समझ में आएगा। जैसे कि सिक्के के दोनों पहलू हमें देखने के बाद समझ में आता है कि भैया सिक्का सिर्फ हेड नहीं है, टेल भी है, और जितना टेल है उतना ही हेड है। तो चीज़ों की पूरी बारीक अध्ययन करने के बाद, चीज़ों के सारे पहलुओं को देखने के बाद हमें उस चीज़ की असलियत समझ में आती है। सिमिलरली किसी व्यक्ति का हमें आकलन करना है तो उस व्यक्ति के सभी जीवन के आयाम, जीवन के सभी पहलुओं को देखने के बाद ही हम ये निर्णय ले सकते हैं किसी हद तक कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन के जितने पहलू सार्वजनिक करे हैं, उन पहलुओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संदीप माहेश्वरी के उन्हीं पहलुओं से रूबरू कराना चाहता हूं, उन पे आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूं, क्योंकि जो पहलू समाज के सामने स्पष्ट है, अ मोटिवेशनल स्पीकर हु डजंट चार्ज मनी फ्रॉम हिज वीडियोस, ये तो आपके सामने क्लियर है। लेकिन उसके अन्य पहलू क्या हैं, उन चीज़ों को ही आज मैं प्रकाश डालने का कोशिश करूंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि संदीप माहेश्वरी की एक कंपनी है जो कि imagesbazaar.com के नाम से है, जो कि इमेजेस, हाई क्वालिटी इमेज प्रोवाइड कराती है। यानी कि अखबार के अंदर जितने भी आप एड्स वगैरह देखते हैं, जैसे किसी ज्वेलर का ऐड देख रहे हैं आप, किसी बिस्कुट का ऐड देख रहे हैं आप, किसी तेल बेचने वाले का ऐड देख रहे हैं आप, उनके जो ऐडों की जो फोटोज़ होती हैं वो संदीप माहेश्वरी की कंपनी में शूट किए जाते हैं। देन वो कंपनियां उन्हें भारी भारी दामों में, कई लाख रुपए में परचेज करते हैं एक एक फ़ोटो को अपने बैनर के लिए, अपने पोस्टर के लिए या अखबार में ऐड निकालने के लिए। तो ये संदीप माहेश्वरी का कार्य है। अब इस चीज़ को लोग ऐसे देखते हैं कि भैया संदीप माहेश्वरी जो है वो कर रहे होंगे अपना कुछ बिजनेस वगैरह खोल रहे होंगे, जो कि बाकी सामान लोगों ने खोल रखा है अपना, वो बिजनेस वगैरह खोल लिया होगा उन्होंने, उससे हमें क्या मतलब। और हमें तो भैया मोटिवेट कर रहे हैं ना मुफ्त में, संदीप माहेश्वरी हमें तो मुफ्त में मोटिवेट कर रहे हैं यार, हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार कर देते हैं वो अपनी मोटिवेशन वीडियो से, हमें एक विजडम देते हैं। ऐसा लोगों का नज़रिया है सामान्य तौर पे। संदीप माहेश्वरी अपने लाइफ के कुछ हिस्से में मोटिवेशन का काम कर रहे हैं, अधिकांश तौर पे जो सार्वजनिक है, और पास्ट में जो उन्होंने अपनी नींव जमाई है जिस कंपनी की, वो कंपनी क्या करती है, सभी प्रकार की अन्य कंपनियों के लिए मार्केटिंग का कार्य करती है और फोटोशूट कराने का कार्य करती है। अब क्या वो एक नैतिक कार्य है, इस पे थोड़ा सोच लेते हैं। यानी कि कोई अगर रिफाइंड बेच रही है कंपनी, कोई रिफाइंड बेच रही है जो कि आपकी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, और उस प्रोडक्ट के लिए आपने, उस व्यक्ति ने आपको 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 100 लाख रुपए दे के वो फोटो आपसे खरीद ली, एंड यू मेड अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट, और आपकी फोटो की वजह से वो एक आकर्षित नजर आई, वो एक बैनर अच्छा सा दिखा, आपने अच्छा फोटोशूट करा, उसके बेसिस पे अगर जो जनता है उस सामान को खरीद के अपना स्वास्थ्य खराब कर ले, उस चीज का क्या योगदान आपके थ्रू माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। यानी कि क्या ये बात मानी जाएगी कि उस व्यक्ति का जो स्वास्थ्य खराब हुआ है रिफाइंड ऑयल खाने की वजह से, उसमें आपका भी योगदान था, क्या ये बात मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। सभी चीज़ों को, अपने प्री कंसीव्ड नोशंस को साइड में रख के ज़रा ध्यान से सोचिएगा, आपको उत्तर आपके दिल में मिल जाएगा। आप उसे स्वीकार करना चाहें या ना करना चाहें वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उत्तर आपको मिल जाएगा। तो संदीप माहेश्वरी या कोई भी अन्य व्यक्ति हैं, हाँ इतना तो मैं अवश्य कह ही सकता हूं कि जो अन्य व्यक्ति हैं जो कि मतलब सिर्फ घटिया ही घटिया करे जा रहे हैं, घटिया ही घटिया करे जा रहे हैं, उनसे तो संदीप माहेश्वरी बहुत बेटर है कि भैया कम से कम समाज के हित में कुछ तो लोग कर रहे हैं, कुछ विजडम देने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बोलो कि भैया संदीप माहेश्वरी तो महान पुरुष हैं या अपने निस्वार्थ हैं, वो ये बिल्कुल कथन गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि अन्य इस प्रकार के रिफाइंड ऑयल हुए या अन्य जो भी आइटम है, मतलब मार्केट में उपलब्ध, मेरे अनुसार जिनका भी मार्केटिंग होती है, वो सारे आइटम, उनमें से कम नहीं तो 95% आइटम जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होते हैं, और आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए या शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। छान के देख लीजिए आप।
असली आइटम जो होगा प्योर, यानी कि प्योर घी जो उत्पन्न हो रहा हो, उसकी कहीं मार्केटिंग अखबार में नहीं मिलेगी, कहीं टीवी में मार्केटिंग नहीं मिलेगी, ना ही उसके पास पैसा है किसी व्यक्ति से फोटोशूट कराने के लिए और महंगी महंगी तस्वीरें खरीदने के लिए। तो शुद्ध जो आइटम है, जो प्योर ऑर्गेनिक आइटम है, उनकी मार्केटिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। मार्केटिंग सिर्फ घटिया चीज़ों को ही मिलेगी, सिर्फ ऐसी चीज़ों की ही मार्केट मिलेगी जो कि आपके लिए हानिकारक हैं। तो मेरे अनुसार तो है ये कि संदीप माहेश्वरी, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि संदीप माहेश्वरी जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। आपको पैसा कमाना है तो कोई ना कोई तो उसका माध्यम होना ही पड़ेगा। तो जितने भी कार्य हैं उसमें अधिकांश कार्य ऐसे ही हैं, क्योंकि आपको इजी मनी चाहिए। इजी मनी की कैटेगरीज में आती हैं सारी चीज़ें कि न्यूरोप्लास्टिकली, यानी कि ऐसा सामान बेचा जाए जो व्यक्ति खरीदना चाहता है, उसके जीव को टेस्ट लग गया उसका, तो उसमें वो बहुत आसानी से बिक जाता है। चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे उसकी मार्केटिंग की भी डिमांड बढ़ेगी तो मार्केटिंग एजेंसियों से संपर्क करा जाएगा, जिसमें संदीप माहेश्वरी की एक एजेंसी है, ऐसी कई अन्य एजेंसियां हैं। तो इस बात की गंभीरता को आप समझिए। तो निर्णय आप खुद लीजिए, निर्णय मैं नहीं लूंगा, निर्णय आप खुद लीजिए कि क्या उन चीज़ों के लिए मार्केटिंग करना और उनसे पैसा लेना, उनसे प्रॉफिट वसूलना, क्या ये अच्छी बात है? जो प्रोडक्ट या सामान एंडोर्स होने के बाद हमारे लिए हानिकारक हैं, मतलब यही काम तो एक्टर कर रहे हैं। एक्टर जो है बॉलीवुड के, वो भी तो यही कर रहे हैं। जो मैदा से बने बिस्कुट हैं उनका ऐड कर रहे हैं, और ऐसा दिखाया जाता है कि साहब ये मैदा से, जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो तो ये भ्रम कर लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमारा जो एक्टर है इतना ब्यूटीफुल इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मैदा का बिस्कुट खाता है। उसे क्या पता कि वो मैदा का बिस्कुट चखता तक नहीं है। रियल लाइफ में वो मैदा का बिस्कुट चखता तक नहीं है, वो चीनी का दाना चखता तक नहीं है, ये क्या पता। लेकिन ये गलत इंप्रेशन डालता है। इसी प्रकार से संदीप माहेश्वरी जो कार्य कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से कोई नैतिक कार्य नहीं है। एमएनसी, बड़ी बड़ी मल्टी लेवल कंपनियां और मल्टी मार्केटिंग कंपनियां और ज्वेलर्स और ये सब काट रहे हैं आपको, मतलब लाइक ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक भ्रम, एक माया जाल, एक गढ़ रखा है जो आकर्षित कर रहा है आपको, और क्या आप जेब में से नोट निकालो और ये सामान जाके खरीद लो। ये एक नकली इल्यूजन है, द इल्यूजनरी फोर्स क्रिएटेड, जो आपको आकर्षित कर रही है। जैसे कोई एक मॉल बनता है ना, एक मॉल होता है, तो मॉल जब बनता है कितना बड़ा होता है तो लोगों को आकर्षित करता है, नया मॉल बना है, इसमें इतनी चमकीले, उसमें आप मॉल में जाओगे तो दुकानें होंगी बड़ी सजी हुई, लाइटिंग्स होंगी इतनी बढ़िया तरह की, वो आकर्षित कर रही हैं आपको। वो लाइटिंग्स इस प्रकार से सेट करी जाती हैं कि उनके जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट लाइटिंग्स में इतना परफेक्ट दिखता है, हर एंगल से लाइट उसके ऊपर वो चमकता है प्रोडक्ट। और सिर्फ वही प्रोडक्ट जब आप घर में खरीद के लाते हो तो आपकी घर की लाइटिंग में वही प्रोडक्ट बेकार रखता है। तो ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं आपको लुभाने के लिए, या अखबार में ऐड निकालना, या टीवी पे ऐड निकालना, या बड़े बड़े बैनर लगाना, और उसमें अच्छी अच्छी बातें बता देना कि हमारे बिस्कुट में साहब मैदा नहीं है, 0% ट्रांस फैट है, मीठा तो है ही नहीं, मतलब चीनी हमने डाली नहीं है, चीनी डाली वैसे बिना अपने भी हवा से मीठा हो गया वो बिस्कुट। इट्स अ जोक, इट्स अ जोक। तो अब आप डिसाइड कर लो, मतलब कि क्या वो नैतिक कार्य है, क्या उन लोगों के लिए कार्य करना, क्या वो नैतिक कार्य है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप दोनों पहलुओं को नजर नहीं देखोगे, आप चीज़ों की गंभीरता को समझ नहीं पाओगे, चीज़ों की असलियत को नहीं समझ पाओगे। तो जो रियल सिचुएशन है वो ये है कि संदीप माहेश्वरी को जानते हैं वो कि मैं एक अनैतिक कार्य कर रहा हूँ इन कंपनियों के लिए, वो बेच के, और पैसा मुझे कमाना, रिसोर्सेज कमाना है, तो अब मैं वहाँ से पैसा कमा लेता हूँ और अपना किसी नैतिक कार्य में लगा देता हूँ, तभी मुझ पे जो बोझ है अनैतिक कार्य करने का वो कम होगा। डू यू गॉट इट? और बहुत सारे जो पैसे वाले लोग हैं, जो करोड़पति हैं, वो यही करते हैं। वो पैसा कमाना जो है वो नैतिक कार्य से पैसा आ ही नहीं सकता, बहुत कम आएगा, बहुत ना के बराबर आएगा, उससे आप अपना सर्वाइवल निकाल पाओगे सिर्फ। मैं नैतिक कार्य करके पैसा मांगता हूं, लोग मुझे भिखारी समझते हैं। मैं मांगता हूं कि भैया मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, आपको सद्बुद्धि दे रहा हूं, विजडम दे रहा हूं, कोई ऐसा घटिया सामान नहीं बेच रहा, ना ही ऐसे किसी क्षेत्र में इन्वॉल्व हूं वहां से घटिया सामान लोगों को बेच के या उसकी हेल्प करके मैं पैसा नहीं अर्जित कर रहा।
तो मैं आशा रखता हूँ कि यार मैं कोई ऐसा इलीगल थोड़ी, मतलब अनैतिक कार्य नहीं कर रहा जिससे बाकी लोगों की हानि हो। और उसमें कम से कम 98 कार्य जो विश्व में हो रहे हैं वो अनैतिक ही हैं। अनैतिक इन द अर्थ के वो अनैतिक मतलब इमोरल, लेकिन वो मानव के लिए हानि का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं जानता हूं इन चीजों को, इसलिए मेरे पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, बाई डोनेशन पैसा लेना, जिसे लोग भिखारी की कैटेगरी में डाल देते हैं। समझ रहे हो? मतलब मैं चाहता तो मैं लोगों को मूर्ख बना के पैसा ले सकता हूं। 99 98 99% लोग मूर्ख बन जाते हैं। कितना भी आपको लगता हो कि आप जो सोचते हो ना कि ये मार्केट में ये चीजें हैं, पेंटीन का शैम्पू है या रामदेव का भी कोई प्रोडक्ट हुआ, ये आपको अच्छा सामान बेच रहे हैं इसकी, ये आप भूल जाइए। एक टीवी में ऐड चलाई गई थी, उसके बेनिफिट्स आपके दिमाग में याद थे, आप दुकान पे गए, वो आपके दिमाग में फीड था, तुरंत जाके आपने नोट निकाल के वो खरीद लिया। दैट्स हाउ इट गोज। इसलिए मैं कहता हूं आपको मूर्ख बनाया जाता है। आपके अंदर अपना माइंड नहीं है, आपको लगता है कि हम अपने माइंड से सामान को खरीद रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप अपने माइंड से खरीद नहीं रहे होते, क्योंकि आपने जो कुछ भी स्क्रीन के ऊपर देखा है ज्यादा समय, वो आपके दिमाग में इतना अच्छी तरीके से फीड हो चुका है कि जब आप जहां भी जाओगे आपकी दिमाग में वही रहेगा। और जब आपके जैसे ही आप नोट आपकी जेब में आए, तुरंत वो नोट निकाल के आप उस सामान को खरीदने पहुंच जाओगे, चाहे वो कोई बिस्कुट है, कोई शैम्पू है, या कोई और अन्य ज्वेलरी है, या जो कुछ भी है, जो भी आपको आकर्षित कर रहा है। तब आप खुद डिसाइड कर लीजिए, मतलब कि संदीप माहेश्वरी इज रियल, इज ही डूइंग द राइट थिंग और द रॉन्ग थिंग। यू डिसाइड योर सेल्फ। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको चीजों का पूरा पर्सपेक्टिव पता लगे। इस चीज को गंभीरता को समझिए। और कोई प्रश्न हो आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में डालिए।